जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भावी वर्ड चैनल। इस वीडियो में हम मैप रीडिंग की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे नॉर्थ, टाइप ऑफ नॉर्थ, बियरिंग क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करें बियरिंग को, बियरिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट एक होता है ग्रिड रेफरेंस। ग्रिड रेफरेंस क्या चीज़ होती है, और 6 डिजिट और 4 डिजिट का जो ग्रिड रेफरेंस होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉर्थ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉर्थ। नॉर्थ हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन है बेसिकली एक, है ना। तो 3 टाइप्स की नॉर्थ होंगे हमारे पास। पहला होगा हमारे पास ग्रिड नॉर्थ। ग्रिड नॉर्थ एन लिख दूँ खाली, है ना। दूसरा होगा हमारे पास मैग्नेटिक नॉर्थ, एंड तीसरा होता है हमारे पास ट्रू नॉर्थ। अब ये होते क्या है बेसिकली, इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में, है ना। तो जैसे ये हमारी अर्थ हुई, अर्थ जैसे कि आपको पता है ग्रिड जियोड शेप, या फिर आप कहो ओवल शेप, अंडे की शेप में या गेंद की शेप में, ऐसी अर्थ है हमारी, है ना। तो उस पर ये वाली ऐसे रेखाएं हम डालते हैं। ये वाली रेखाएं कौन सी होगी, लैटिट्यूड्स हो गए। थोड़ा अनिवार्य बना रहा हूँ बस, ये एक जगह ज्वाइन होते जाके, ठीक है। ये लैटिट्यूड्स हो गए। फिर ये इस पर ये सॉरी, ये लॉन्गिट्यूड्स हो गए। खड़ी रेखाएं होती है लॉन्गिट्यूड्स। फिर लेटी हुई रेखाएं इस पर कुछ डालेंगी, वो सारे हो जाते हैं लैटिट्यूड्स। इस पर हमने ये लैटिट्यूड्स डाल दिए। ये क्लियर हो गया। अब देखो, इसमें ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ, और नीचे वाली कौन सी हुई, साउथ। क्लियर हुआ इतना। तो ये वाली जो नॉर्थ डायरेक्शन है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रू नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ। और जैसा आपको पता है कि हमारी धरती ना 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ऐसे स्ट्रेट नहीं यार, 23.5 डिग्री से झुक रखी है। तो ट्रू नॉर्थ असली में आती है, वो हल्की सी टिल्ट होके आएगी। बेसिकली इस तरीके की कुछ नॉर्थ डायरेक्शन आती है, एक पॉइंट से लेके ये ट्रू नॉर्थ हो जाता है हमारा। अब देखो, इसके जो ये कॉलम्स वगैरह बनते हैं ना, ये इक्वल लेंथ बिल्कुल नहीं बनते। लेकिन जब हम नक्शा देखते हैं अपना, जो मैप होता है, मैप के अंदर पे तो ये सारे भाई हम इक्वल दिखाते हैं। ये सारे खाने इक्वल बनते हैं ना मैप के अंदर। तो इसका मतलब है कि इसमें नॉर्थ में कोई कमी आ जाएगी। नॉर्थ एग्जैक्टली ये वाला नॉर्थ तो हम नहीं दिखा सकते ना। अब इसे थोड़ा पिचका के थोड़े ना दिखाएंगे। तो ये वाला जो नॉर्थ बनाते हैं बिल्कुल हम अपनी सहूलियत के लिए, मैप के पढ़ने के लिए अपनी सहूलियत के लिए जो बनाते हैं, ये वाला, हाँ, ये ग्रिड मतलब होता है जाल। तो ये जो जाल वाला नॉर्थ होता है, ये जाल वाला जो नॉर्थ हुआ, ये होता है ग्रिड नॉर्थ। इसको हम बोलते हैं ग्रिड वाला नॉर्थ। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी जो ग्रिड नॉर्थ होगी। स्ट्रेट लाइन होगी, ग्रिड नॉर्थ होगी। और अर्थ हमारी प्लेन बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम मैप पे उसे प्लेन बनाते हैं अपनी इजी सहूलियत के लिए, पढ़ने के लिए, ताकि हमें बिल्कुल ये खाने वगैरह इक्वल मिल जाए, जिससे हमें लोकेशन पता करने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन असलियत में तो ओवल शेप की है, तो इसलिए ट्रू नॉर्थ इधर आ जाता है, ग्रिड नॉर्थ होती है ये वाली स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया इतना। अब बात करते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। देखो, जब हम इस पर कंपास रखेंगे ना, और अर्थ की किसी भी प्लेस पे हमने कंपास रख दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि वो इसी डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। वो एग्जैक्टली इस डायरेक्शन को शो नहीं करता, वो हल्का सा इसके बगल वाली नॉर्थ को शो करता है। इनके बीच में कुछ डिफरेंस होता है। जैसे ये ट्रू नॉर्थ हो गया, ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। तो जो कंपास की निडल होती है ना, वो नॉर्थ डायरेक्शन तो दिखाती है, लेकिन ये वाली नॉर्थ नहीं दिखाती। वो हल्का सा इससे इधर दिखाएगी। आप कह सकते हो कि ये चीज़ को एरर हो गया। तो ये चीज़ इधर कहीं जाके पड़ जाती है, हल्की सी और टिल्ट हो जाएगी। ये वाली हो जाएगी मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, अब हमारी ये 3 नॉर्थ क्लियर हो गई। ट्रू नॉर्थ असली वाला जो अर्थ का नॉर्थ है, ये वाला असली का जो नॉर्थ है वो ट्रू नॉर्थ, बिल्कुल ट्रू, सच्चा बिल्कुल, है ना। ग्रिड वाला जो जाल वाला नॉर्थ आता है, या जो मैप के ऊपर ड्रॉइंग लाइन्स ड्रॉ होती है ना, वो चीज़ हो गया। और मैग्नेटिक नॉर्थ, जो मैग्नेटिक निडल या कंपास की जो निडल होती है, मैग्नेटिक कंपास की जो निडल होती है, उससे जो शो होता है वो वाला हो जाता है कौन सा, मैग्नेटिक नॉर्थ। तीनों बात क्लियर हो गई। अब एक और टर्म अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज ग्रिड, ग्रिड पूछ ले। मैंने बोला ग्रिड का मतलब होता है जाल, इसका शुद्ध हिंदी में मतलब होता है जाल। तो ग्रिड, ग्रिड अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोले तो ग्रिड बोलोगे कि दीज आर पैरेलल लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। बस इतना कि दीज आर, ये कौन कौन से कलर की होती है, या तो ये रेड कलर की लाइन होंगी या पर्पल कलर की लाइन होंगी। ये 2 कलर से ड्रॉ होती है मैप के ऊपर, अगर असली वाला नक्शा देखा है तो। दीज आर रेड और पर्पल कलर्स पैरेलल लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। लिख दोगे, ग्रिड क्लियर हो गया ये, बहुत अच्छे। नाउ नेक्स्ट, 3 टाइप के नॉर्थ, ग्रिड क्लियर हो चुका। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बियरिंग। बियरिंग क्या चीज़ होती है। अब देखो आगे ध्यान से, व्हाट इज बियरिंग।
इसकी मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई है, बट कोई नहीं, मैं इसमें इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ आपको। बियरिंग एक एंगल होता है, इसको अगर बिल्कुल देसी भाषा में अगर मैं बताऊँ तो ये एक एंगल है। अब भाई एंगल तो किसी दो लाइनों के बीच में बनेगा नहीं, तो ये कौन सा एंगल है? जो नॉर्थ और साउथ, एक लाइन तो होगी ये। अब कोई दूसरी लाइन मैंने मान ली ऐसे कोई, ये मैप की कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं ना कि ये टेम्पल की पोजीशन होगी मेरे, है ना, मैं यहाँ पे खड़ा हो रखा हूँ, ये ऑब्जर्वर हो गया, है ना, तो यहाँ से अपनी बियरिंग निकाल रहे हो कंपास लेके, यही तो होता है। तो ये नॉर्थ और साउथ वाली लाइन होती है। ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट किया गया हो, इसे बोलते हैं बियरिंग। और ये फॉरवर्ड बियरिंग है, टू बी वेरी एक्यूरेट। समझ में आ गया? ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, जो घड़ी ऐसे चलती है ना टिक 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 टिक, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट हुई ऑब्जेक्ट से उसकी तरफ, तो ये हुई फॉरवर्ड बियरिंग। अब बैकवर्ड बियरिंग होती है ये वाली, ये जो एंगल बनेगा ना, ये दिस इज़ बैक बियरिंग। अगर इनके सवाल करने हैं ना फॉरवर्ड और बैक बियरिंग के, तो इसकी वीडियो का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो उससे करना है ना, थोड़ा ज़्यादा उससे क्लियर होगा। यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये बियरिंग एंगल समझ आ गया। बियरिंग एक एंगल होता है, कौन कौन सा? एक दो लाइनों के बीच का, कौन कौन सी लाइन? नॉर्थ और साउथ वाली लाइन, एंड एक लाइन जो खींचेगी ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में। ये ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कैसे भी ये लाइन खींच सकते हो, ये सारा मैंने पुरानी वीडियो में बता रखा है। ठीक है, अब सवाल आता है टाइप्स ऑफ बियरिंग। टाइप्स ऑफ बियरिंग कितने टाइप्स की हो सकती है बियरिंग? 3 टाइप की होगी। अब कौन कौन सी होगी? पहली होगी ग्रिड बियरिंग, खाली बी लिख दूँ, समझ आ जाएगा फटाफट से। दूसरी होगी मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग। और तीसरी होगी ट्रू बियरिंग। कुछ कुछ समझ सा आ रहा है ना? ग्रिड बियरिंग वो, अगर हम ऐसा करें कि नॉर्थ, ये वाली जो लाइन हमने ली है, ये हम इस जाल की लाइन उठा लें, जो ऊपर ये हमने जाल पढ़ा था ना, ये अगर ये नॉर्थ, हमने ये जाल वाला नॉर्थ लिया है, ग्रिड वाला नॉर्थ लिया, तो वो कौन सी हो जाएगी? ग्रिड वाली बियरिंग। लेकिन अगर हम ये वाली लाइन, ये वाला ले लें, कंपस वाला मेजर कर लें, कंपस वाला नॉर्थ ले लें, कौन सा? मैग्नेटिक नॉर्थ ले लें अगर, तो वो मैग्नेटिक बियरिंग हो जाएगी। और अगर हम ऐसा करें कि ट्रू नॉर्थ ले लें, अगर हम असली में ही ट्रू वाला जो नॉर्थ है वो ले लें, तो फिर ये ट्रू बियरिंग हो जाएगी। अगर ग्रिड ग्रिड लाइंस के या ग्रिड नॉर्थ के रेफरेंस में कैलकुलेट होती है तो ग्रिड बियरिंग, मैग्नेटिक नॉर्थ के रेफरेंस में कैलकुलेट होती है, यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ ही रख रहे हैं हम, तो मैग्नेटिक बियरिंग। और ये अगर हम मान रहे हैं कि ये ट्रू नॉर्थ है तो वो ट्रू बियरिंग। तीनों बियरिंग क्लियर हो गई है बढ़िया से, आई होप हो गई होंगी। अच्छा, इनको कैलकुलेट बहुत आसान होता है करना। ये जो बियरिंग होती है ना, इनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है, किसका? फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड बियरिंग का और बैक बियरिंग का। तो अगर आपसे सवाल पूछे पेपर में, सवाल में कुछ भी दे दिया उसने, अगर देता है अगर 30 डिग्री दिया, बोला कि ये फॉरवर्ड बियरिंग है, कि 30 डिग्री फॉरवर्ड बियरिंग, कि ये एंगल 30 डिग्री दे दिया, तो बैकवर्ड बियरिंग निकालो। तो जो 180, ये 180 से बड़ा है छोटा है, छोटा है तो इसमें 180 प्लस कर देना, ये वाली आपकी निकल के आ जाएगी, जो भी आंसर होगा बैक बियरिंग। और अगर यहाँ पे कुछ और नंबर दे दिया, 270 दे दिया, तो ये 180 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है भाई, तो इसमें से माइनस कर देना 180, जो भी आंसर आएगा वो आपकी बैक बियरिंग हो जाएगी। अगर ये फॉरवर्ड बोलता है, ये फॉरवर्ड बोलता है तो ये बैक हो जाएगी, ये बैक बोलता है तो ये फॉरवर्ड हो जाएगी। ऐसा क्यों है, समझ रहे हो ये चीज़? क्योंकि अगर ये फॉरवर्ड बोली तो इसका मतलब ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हो रखा है, अगर बड़ा एंगल दे दिया तो इसका मतलब ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, उल्टी तरफ खड़ा हो रखा हो। समझ गए इतना? चलो बहुत अच्छे। अब हम ग्रिड समझ में आ गया होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं ग्रिड रेफरेंस। ग्रिड रेफरेंस, ग्रिड रेफरेंस। अब ग्रिड रेफरेंस कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें जो ग्रिड है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। ग्रिड क्या था भाई? जाल। तो देखो ये कौन सी लाइन होती है जो मैं अभी ये खड़ी वाली ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली लाइनों का नाम होता है ईस्टिंग्स। इन वाली लाइनों का क्या नाम है? कैसे लिखूँ? ऐसे मत करना पेपर में, नहीं तो नंबर कट जाएंगे भाई। ईस्टिंग्स, ये समझाने के लिए लिखे खाली, है ना? ईस्टिंग्स बोलते हैं इनको, ईस्टिंग्स। ये ड्रॉ भी क्लियर हो गया था ना? अब ऐसे वाली जो ये लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ, इनका क्या नाम होगा भाई? चलो इतनी कर लेते हैं, 2-3 ही। इनका नाम हो जाएगा नॉर्दिंग्स। ऐसे करके लिख दूँ, नॉर्दिंग्स, नॉर्दिंग्स। नॉर्दिंग्स हो गई ये ईस्टिंग्स हो गई। अब इनके कुछ नंबर ले लेते हैं, 52, 53, 54। ऐसे ना मैप के अंदर पे आपको लिखे हुए आपने देखे होंगे,
मैप के अंदर पे ऐसे ऊपर लिखे होते हैं ना कुछ कुछ नंबर, जैसे अपने जो भारत है उसके वो जाती है यहाँ से 82.5 डिग्री की 82.5 डिग्री की वो जाती है ना टाइम रेखा, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जाता है यहाँ से। तो ऐसे ये ऊपर जो ये वाला नंबर लिखा होता है ना, बस यही नंबर लिखे होते हैं मैप के ऊपर। तो अगर आपसे पूछ दे कि यहाँ का मुझे 4 डिजिट ग्रिड रेफरेंस बताओ, कितना 4 डिजिट का ग्रिड रेफरेंस यहाँ को मुझे कैलकुलेट करके दो, तो क्या करना होता है आपको, सबसे पहले लिखना होता है आपको ईस्टिंग्स, उसके बाद लिखनी होती है नॉर्दिंग्स। सबसे पहले ईस्टिंग्स, उसके बाद नॉर्दिंग्स। इसको ऐसे याद रखेंगे कि हमें एल करना होता है, सब एल बनाना होता है एल। तो सबसे पहले ये हम इसका ये वाली लाइन लेंगे, ये एंड उसके बाद ये वाली लाइन ले लेंगे। तो इसकी ईस्टिंग्स का नंबर बताओ कौन सा है। ईस्टिंग मैंने बोला ये वाली लेंगे, क्या नंबर है 53 लिख दिया। अब इस पॉइंट का नॉर्दिंग्स वाला नंबर बता दो, नॉर्दिंग ये वाली होती है ना, तो नॉर्दिंग्स का नंबर ये रहा कितना 11 निकल गया, कैलकुलेट हो गया इतना, ये इतना क्लियर हो गया। चलो भाई ये 4 डिजिट का ग्रिड है। अगर मैं आपसे पूछूं 4 डिजिट का यहाँ वाले का ग्रिड बता दो कितना होगा, ये पॉइंट तो कहीं भी दे देगा 4 डिजिट में, तो कैसे ही बता सकते हैं आप। तो इसका निकाल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हुआ कुछ, सबसे पहले इसको लेंगे, क्या था ये भाई ईस्टिंग्स, बोलो साथ साथ में तभी तो याद होगा। इसका ईस्टिंग्स कितना है 52 लिखेंगे 52। अब इसके बाद नॉर्दिंग्स लेंगे, इसकी एल लेना होता है मैंने बोला, नॉर्दिंग्स लेंगे, नॉर्दिंग्स कितना है 11। इतना क्लियर हो गया, 4 डिजिट वाला कैलकुलेट करना आ गया, बहुत ही अच्छे। अब 6 डिजिट वाला बताता हूँ, 6 डिजिट वाला देखना ध्यान से, ये 4 डिजिट का था, 4 डिजिट का ग्रिड रेफरेंस। अब 6 डिजिट का ग्रिड रेफरेंस अगर आपसे पूछ ले तो 6 डिजिट का ग्रिड रेफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही ईस्टिंग्स नॉर्दिंग्स लिखेंगे पहले। अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया उसने, बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट दे रखा कोई है, तो इसकी पहले 4 डिजिट की ग्रिड लिखो। 4 डिजिट वाली क्या होगी, सबसे पहले ये 54, एक उसकी जगह छोड़ दो यहाँ पे, है ना। फिर नॉर्दिंग्स में आओ, क्या है 12, फिर एक की जगह छोड़ दी, तो यहाँ पे भी कुछ भरना होगा। अब इस खाने को क्या करेंगे, या तो अपने दिमाग में इमेजिन कर लो या फिर ड्रॉ करके इसको काट लेना, है ना। तो क्या करना है, कैसे काटना है, 10 लाइन ऐसे ड्रॉ करनी, 10 लाइन ऐसे ड्रॉ करनी, कटिंग कर लो इसकी वजह 3 10 में ऐसे कट गया, 10 में ऐसे काट दिया मैंने, ठीक है। अब ये कहाँ पड़ रहा है, बिल्कुल इधर से काउंट लेंगे, 1 2 3 4 5, नहीं नहीं नहीं, यही वाली काउंट लेते हैं, पहले लेंगे ईस्टिंग्स वाली लाइन होती है खड़े वाली, तो सबसे पहले ये वाली लेंगे ईस्टिंग्स वाली काउंट, 1 2 3 4 5, फिफ्थ वाले कॉलम में पड़ रहा है ना, ये दिखाई दिया। सबसे पहले ईस्टिंग्स ली मैंने, 5 लिख दिया यहाँ पे ईस्टिंग्स वाला। फिर नॉर्दिंग्स की काउंट लेंगे, नॉर्दिंग्स वाली ये वाली लाइन जो लेट रखी है, तो ये वाला काउंट ले लोगे नीचे से, 1 2 3 4 5 5, बीचों बीच था, वैसे वो इमेजिन भी कर सकते थे, 5 5 पे कट जाएगा। तो ये इसका 6 डिजिट ग्रिड हो गया। आया कैलकुलेट करना, एक और करें, एक ले लेते हैं यहाँ पे, चलो इसका बताते हैं, 6 डिजिट ग्रिड कैलकुलेट करते हैं इस वाले पॉइंट का, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे करते हैं पहले। तो सबसे पहले 4 डिजिट वाला निकालो, इसका 4 डिजिट वाला क्या होगा 55, ऊपर वाला पहले लेते हैं 55 11 55, एक डिजिट जगह छोड़ दो, लिखो 11, इतना हो गया। अब इसको ऐसे इमेजिनरी दिमाग में कट करते हैं इस बार, है ना। सबसे पहले ईस्टिंग्स में कट करेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये किस लेवल पे पड़ रहा है, इस वाले पॉइंट की उसमें पड़ रहा है सिदाई में, कौन सा पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 लिख दिया। अब नॉर्दिंग्स में कट करेंगे, नॉर्दिंग्स में नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे दिमाग में भी इमेजिन करके कट कर सकते हो आप, है ना। तो ये पॉइंट पड़ रहा है इसके नज़दीक, कौन सा वाला हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 7 7, तो 7/7 ये होगा इसका 6 डिजिट ग्रिड रेफरेंस। क्लियर हो गया इतना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जो हमने ऊपर बियरिंग पढ़ी, एक सवाल और मेरे दिमाग में आया, इंपॉर्टेंट वो पूछते हैं बार बार, ये बियरिंग पढ़ी, मैग्नेटिक बियरिंग किससे कैलकुलेट करते हैं हम, किस चीज़ से कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक बियरिंग, इसमें हम वो वाला नॉर्थ लेंगे जो मैग्नेट का कंपास जो शो कर रहा होगा। तो जो हमारा कंपास होता है, कंपास CUMPASS, जो हमारा कंपास होता है ना, प्रिज्मेटिक कंपास जो देखा है, उससे क्या कैलकुलेट होती है, उससे कैलकुलेट होती है मैग्नेटिक बियरिंग। इतनी बात क्लियर हुई। कंपास से क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग, क्योंकि कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ तो दिखाता है भाई,
कंपास में जो मैग्नेट लगी होती है वो मैग्नेटिक नॉर्थ ही तो शो कर रहा है, तो वो मैग्नेटिक बियरिंग दिखाएगा। ये क्लियर हो गया। और ग्रिड बियरिंग किससे करते हैं? वो करते हैं हम सर्विस प्रोटेक्टर से। सर्विस प्रोटेक्टर अगर देखा हो ब्लैक कलर का एक स्केल सा होता है उससे। और मैग्नेटिक बियरिंग हम धरती पे कैलकुलेट करते हैं, मतलब खड़े हो रखा हूँ मैं यहाँ पे ज़मीन पे तब कर रहा हूँ। और ग्रिड बियरिंग किस पे करेंगे? ग्रिड किस पे खींचते हैं? मैप पे भाई, ऑब्वियसली मैप पे तो करेंगे। तो मैप पे किससे करते हैं? सर्विस प्रोटेक्टर से। सर्विस प्रोटेक्टर जो स्केल होती है वो ब्लैक कलर की, उससे करेंगे। इतना क्लियर हो गया? मैग्नेटिक बियरिंग भी। एक एक टॉपिक और है, सेटिंग ऑफ अ कंपास। तो चलो वो अगले अगले वीडियो में कवर करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी कवर कराते हैं। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।